एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अपन ने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो फर्स्ट स्टेप, accumulated profit and reserve will be transferred to old partners capital account in their old profit sharing ratio. It means जो हमारी बुक्स में accumulated profit और reserve है, सेम ट्रीटमेंट रहेगा, उसको हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व, P&L, कोई भी फंड हो, लेकिन उसमें एम्प्लॉय पेंशन फंड शामिल नहीं होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड शामिल नहीं होगा। दूसरा होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फर्म की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसका रिवैल्यूएशन करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर ओल्ड रेशियो, पहले की तरह। चेंज होना है तो एक गुडविल का ट्रीटमेंट चेंज होना है। यहां इस पूरे चैप्टर में गुडविल की एक ही एंट्री होनी है। जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट करना है इन द गेनिंग रेशियो, गेन रेशियो में। गेन रेशियो कैसे निकालोगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उसके बाद कैपिटल का ट्रीटमेंट। जब नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता था तो उस समय वो कैपिटल का अमाउंट लेके आता था। हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पार्टनर रिटायरमेंट लेगा, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद वो अपनी कैपिटल को विड्रॉल करेगा और कैपिटल विड्रॉल करेगा तो हम एंट्री करेंगे रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक। लेकिन यह भी पॉसिबिलिटी है कि जिस दिन कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है उस दिन हमारे पास कैश बैलेंस अवेलेबल नहीं हो, लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं हो। और जब लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है तो उसकी कैपिटल का बैलेंस एज ए लोन रिटेन कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। जब भी फर्म के पास कैश बैलेंस अवेलेबल होगा उसको इंटरेस्ट सहित पे कर देंगे विद इंटरेस्ट। क्वेश्चन में हमें क्लियर इंफॉर्मेशन हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, और क्वेश्चन में जब क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हमें कैश बैलेंस के बेस पर डिसीजन करना होता है। यदि उसकी कैपिटल के इक्वल या उससे ज्यादा कैश बैलेंस है जब तो हम पूरा पेमेंट कर देंगे, और यदि उसकी कैपिटल से कम कैश बैलेंस है तो फिर हम कैपिटल को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको छोटे क्वेश्चन करूंगा, बड़ा करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, दिग्विजय, ब्रजेश एंड पराक्रम were partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, कैश बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग एंड पैटेंट्स। लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर्स, रिजर्व, कैपिटल दे रखी है दिग्विजय, ब्रजेश एंड पराक्रम। ब्रजेश रिटायर ऑन 31st March 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹70,000। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 70,000 रुपए। वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स। सेकंड कैरेक्टर, बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹2,000 वर टू बी रिटर्न ऑन। 2,000 रुपए के बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर देना है। नंबर थर्ड कैरेक्टर, पैटेंट्स वर कंसिडर एज वैल्यूलेस। पैटेंट्स अभी वैल्यूलेस है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यू 0 हो गई। वहीं बैठ जा बेटा, अभी वहीं बैठ, अभी तो हाँ तो स्टूल ले ले बेटा, स्टूल पास करना बेटा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ दिग्विजय एंड पराक्रम आफ्टर ब्रजेश रिटायरमेंट। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर थे, दिग्विजय, राजेश एंड पराक्रम। और उसके बाद बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ राजेश। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस शीट। फर्स्ट पार्टनर दिग्विजय की कैपिटल दे रखी है 82,000। सेकंड पार्टनर ब्रजेश की कैपिटल दे रखी है 60,000 और थर्ड पार्टनर पराक्रम की कैपिटल कितनी है बेटा? 75,500। कैश अकाउंट मैंने नहीं बनाया, बना सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं आ रहा है। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिखिए। उसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको रिजर्व गिवन है और रिजर्व डिवाइडेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो इन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट बाय रिजर्व इन देयर ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 2:1 में डिवाइड करना है। रिजर्व का अमाउंट गिवन है 18,500। 2:1 में डिवाइड करते हैं 7,400 एंड 3,700। ये रिजर्व का अमाउंट डिवाइड किया गया। पहले सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट पढ़ें कि बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग ₹2,000 वर टू बी राइट। 2,000 रुपए में बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करना है तो हमारे डेटर्स डिक्रीज होंगे। तो यहाँ डेबिट साइड में 2 डेटर्स ब्रैकेट में बैड डेब्ट्स, और चाहे इसको 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी कह सकते हैं। कितने रुपए राइट ऑफ करना है? 2,000। फिर कह रखा पैटेंट्स आर वैल्यूलेस। पैटेंट्स देखो कितने हैं बेटा? अब उनकी वैल्यू 0 हो गई, डिक्रीज हो गई, एसेट्स डिक्रीज हो गई। तो इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 पैटेंट्स ₹9,000। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फर्स्ट एडजस्टमेंट समझ लेना। 3 पार्टनर हैं दिग्विजय, ब्रजेश एंड पराक्रम। इनका ओल्ड रेशियो है 2:1। कौन रिटायर हो रहा है बेटा? ब्रजेश रिटायर हो रहा है। ब्रजेश का शेयर है 2/5। फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट में क्या रखा है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हुआ कितना? 70,000। 70,000 फर्म की गुडविल का रिवैल्यूएशन। रिटायर पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है। रिटायर कौन हुआ? ब्रजेश शेयर ऑफ गुडविल। ब्रजेश शेयर ऑफ गुडविल 70,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। ब्रजेश का शेयर है 2/5। 2/5 इंटू कितना? 28,000। 28,000। हम इस पूरे चैप्टर में एक ही एंट्री करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर। रिटायर कौन हुआ? ब्रजेश। बच गए कौन? दिग्विजय कैपिटल अकाउंट दिया, पराक्रम कैपिटल अकाउंट दिया, टू ब्रजेश कैपिटल।
ब्रजेश के शेयर ऑफ गुडविल आया 28,000 डेबिटेड इन द गेन रेशियो। इनका गेन रेशियो क्या है? क्वेश्चन में कोई भी न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उनका ओल्ड शेयर अनचेंज है। जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अनचेंज है, तो उनका सैक्रिफाई रेशियो, गेनिंग रेशियो सब कुछ ही है। तो यहां पर 2/3 और 1/3 करना है। यह हमने डिवाइड किया गुडविल की अमाउंट। इसकी एंट्री करनी है कैपिटल अकाउंट में, रिकॉर्ड करते हैं। हमने एंट्री की दिग्विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, पराक्रम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेश कैपिटल। दिग्विजय और पराक्रम के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू ब्रिजेश कैपिटल। दिग्विजय को डेबिट करना है 18,667 से, ब्रजेश डेबिट नहीं होगा, डेबिट पराक्रम होगा। कितनी अमाउंट से? और यहां ब्रजेश सीआर है, तो ब्रजेश की सीआर साइड में बाय दिग्विजय कैपिटल और बाय पराक्रम कैपिटल। दोनों ही ब्रजेश को सीआर करना है, तो ब्रजेश के कॉलम में लिखना है 18,667 और 9,333। सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर में है, सीआर में कुछ भी नहीं है, डीआर की टोटल एक्सिस है। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ब्रैकेट में लॉस ट्रांसफर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करोगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। यहां डीआर की टोटल 11,000 है, 11,000 को डिवाइड करना है 2:1 में 4,400, 4,400 एंड 2,200। यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा गया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा गया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ट्रांसफर, तो कैपिटल अकाउंट में टू रिवैल्यूएशन। फर्स्ट कॉलम में 4,400, सेकंड कॉलम में 4,400 और थर्ड कॉलम में 2,200। अब जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका कैपिटल का फाइनल बैलेंस कितना है? ध्यान दीजिएगा। फाइनल अमाउंट ड्यू टू ब्रजेश कितना है? सारे एडजस्टमेंट हो गए, एक भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। फाइनल अमाउंट ड्यू टू ब्रजेश। ब्रजेश को कितना पैसा देना है? सीआर की टोटल में से डीआर माइनस करके समझ लेना। ब्रजेश के सीआर की टोटल लगा रहा हूं 95,400। 95,400 में से 4,400 माइनस करना, सीआर डीआर का डिफरेंस निकालना है। तो 91,000 देना है। कितना देना है? 91,000 उस ब्रजेश को देने। नया पार्टनर जब आता है तो वो कैपिटल लेकर आता है। यहां ब्रजेश रिटायर हो रहा है तो वो अपनी कैपिटल को विड्रॉल करेगा। लेकिन क्या हम इस पोजीशन में हैं कि उसको 91,000 91,000 रुपए दे सकें? कैश अकाउंट देखो, कैश अकाउंट की पोजीशन क्या है? कैश बैलेंस है हमारे पास केवल 8,000 रुपए। कितना? 8,000 रुपए। हम 91,000 पे करने की पोजीशन में, तो उसकी कैपिटल का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। किसमें ट्रांसफर करना है? और जब लोन में ट्रांसफर करते हैं तो हम एंट्री करते हैं रिटायर पार्टनर कैपिटल टू रिटायर पार्टनर लोन। तो ब्रजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रजेश लोन अकाउंट, टू ब्रजेश लोन अकाउंट। ये पूरा 91,000। यदि हमें क्वेश्चन में कह दे कि साहब 8,000 दे दो, बाकी लोन में ट्रांसफर कर दो कि 20 पेड ऑफ ₹8,000 देन बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो या तो पूरा देंगे या पूरा लोन में जाएगा। ये 91,000 लोन में हमने एंट्री की बी कैपिटल टू बी लोन, तो यहां बी कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे टू बी लोन। बी के कॉलम में 91,000। ये बी का तो सेटलमेंट हो गया।
अब बच गए दो पार्टनर जो बिजनेस को आगे कैरी करेंगे, बिजनेस को आगे चलाएंगे। कौन कौन बच गए? तो इनकी कैपिटल का बैलेंस निकालना है, टू बैलेंस कैरी अकाउंट। इसके सीआर की टोटल है 89,400। 89,400 में से ये माइनस करना है। इसके सीआर की टोटल है 75,378, 79,200। 79,200 में से माइनस करना है। $67,667। ये इनके कैपिटल का फाइनल बैलेंस आएगा। अब बैलेंस शीट बनानी, बैलेंस शीट समझना है। 1 अप्रैल 17 की बैलेंस शीट बन रही है, 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट दे रही है, 1 अप्रैल की बैलेंस शीट बन रही है। एसेट साइड में देखो, सबसे पहले क्या दिया होगा? कैश बैलेंस। कितना बैलेंस था? इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। उसके बाद क्या है? डेटर्स। डेटर्स कितने थे? यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000 बैड डेब्ट्स के राइट ऑफ कर, तो बच गए 17,000। डेटर्स के बाद है स्टॉक। यहां इसका रिवैल्यूएशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, एज इट इज दिखा दोगे 42,000। स्टॉक के बाद बिल्डिंग, इसका भी रिवैल्यूएशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, एज इट इज 2,07,000। और पैटेंट्स वैल्यू लेस हो गए, 9,000 थे और 9,000 से हमने हटा दिए, या बैलेंस शीट में नहीं आए। लायबिलिटी साइड में देखो, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने थे? 49,000। उसके बाद आपको रिजर्व दे रखा है, रिजर्व हमने बांट दिए, वो अब नहीं आएगा। अब 3 पार्टनर में से एक पार्टनर रिटायर हो गया। कौन रिटायर हुआ था? उसकी कैपिटल का बैलेंस रोक लिया था एज ए लोन। जब तक हम ये लोन पे नहीं करेंगे, जब तक ऐसे लायबिलिटी हमारे पास स्टैंड रहेगा। बी की कैपिटल का बैलेंस लोन में गया था, कितना गया? 91,000। अब कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर बचे जो बिजनेस को आगे कैरी करेंगे, एक दिग्विजय और एक पराग। उनकी कैपिटल का फाइनल बैलेंस बचा 66,333। इसका बचा 67,667 और टोटल बार 134,000। बैलेंस शीट की टोटल लगा देना, 274 आ रही है इधर की। $2,74,000 टोटल आ रही है।